हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप कैसे अपने जो पैन कार्ड है उसे इनकम टैक्स की साइट पर किस तरह से अपने पैन कार्ड को रजिस्टर्ड करें। तो इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हर पर्सन को होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल का पेज ओपन करना है। गूगल के पेज में आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग लिखना है। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स ई फाइलिंग। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर ये इनकम टैक्स ई फाइलिंग मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया, तो ये एक पेज गूगल ने ओपन करके दिया, ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है सर, वैसे भी अगर प्रॉपर आप वेबसाइट का नाम लेना चाहो तो www.incometaxindiaefiling.gov.in ये वेबसाइट का नाम है। और अगर सिंपल सा आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग लिखोगे तब भी ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने क्लिक किया। ठीक है सर, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक इनकम टैक्स के पोर्टल का पेज ओपन हो गया। ये कुछ नहीं, ये ऐड है, इस पेज को आप हटा दो। अब यहाँ पर आपका एक इनकम टैक्स का एक पेज जो है ओपन हो गया, ई फाइलिंग वाला पेज। ठीक है सर, तो अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किस तरह से रजिस्टर्ड कराएं, ताकि हम अपनी आईटीआर अगर सबमिट करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि अपने पैन कार्ड को यहाँ पर रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है। और साथ में आप अपने अगर इन फ्यूचर आप अपनी आईटीआर वगैरह सबमिट करते हैं तो अपने टीडीएस को मतलब यह है कि किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो वो इसी के थ्रू पॉसिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड नाउ टू ई फाइलिंग लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर रजिस्टर्ड योर सेल्फ लिख कर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। ठीक है सर, तो ये मैंने क्लिक किया। अब एक पेज ओपन हुआ, तो इसमें लिखा है सेलेक्ट यूजर टाइप। एक्चुअल में यूजर की भी कई कैटेगरी होती है, जैसे इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म। जैसे यहाँ पर अगर मैंने ये ओपन किया है तो मेरे सामने कई चीजें जैसे कई एसएससी ओपन हो गए। एसएससी वो होता है कि जो टैक्स देने के लिए लाइबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मेरा नाम विजय गुप्ता है, तो मैं अगर अपना पैन कार्ड यहाँ रजिस्टर करवाना चाहता हूँ तो इंडिविजुअल वाली कैटेगरी में जाऊंगा। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, अदर देन इंडिविजुअल वगैरह वगैरह कई कैटेगरीज है। तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल वाला मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसमें कंटिन्यू मैं करूंगा तो एक पेज ओपन कर रहा है कि जिसपे यहाँ पर 4 स्टेप का ये फॉर्म है। सबसे पहला एंटर बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल सबसे पहले बेसिक डिटेल इसमें क्या एंटर करी जाएगी वो देखेंगे क्या क्या है। सेकंड आ जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, थर्ड आ जाता है रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन और फोर्थ आ जाता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर बेसिक डिटेल, तो बेसिक डिटेल हम एंटर कर देते हैं। जैसा ये डिमांड करता जा रहा है वैसे मैं एंटर करते चले जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर आप देखेंगे जहां जहां स्टार लगा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन देना यहाँ पर क्या है, कंपलसरी है। जहां पर स्टार नहीं है वो इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर भी सकते हो और नहीं भी। ठीक है, बाउंडेशन कुछ नहीं है, लेकिन जहां पर स्टार लगा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन देना कंपलसरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें पैन नंबर, सबसे पहला पैन नंबर जिस भी पर्सन का आप क्या कहते हैं कि पैन कार्ड यहाँ रजिस्टर करना चाह रहे हो उसका पैन नंबर होना कंपलसरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। तो यहाँ पर CZ, यहाँ मैंने एक पैन नंबर एंटर कर दिया है। अब जिस भी पर्सन का ये पैन कार्ड है उसका वो बोल रहा है सर नेम, उसके बाद थर्ड रो में बोल रहा है मिडिल नेम और फोर्थ रो में बोल रहा है फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर सर नेम मैं नोटिस करूंगा, आपका भी जो हो वो आप सर नेम यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट नेम बोल रहा है, डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है। ठीक है सर, अब यहाँ पर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट लिखा हुआ है, तो ये मैंने क्लिक किया। एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपका पैन कार्ड जो पैन नंबर है वो सही नहीं हुआ तो ये क्या कहते हैं आगे ये प्रोसीड करेगा ही नहीं।
ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, नाम और जो पैन नंबर ये आपस में मैच होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, आगे बढ़ेगी ये प्रोसेस। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ये कंटिन्यू में मैं जा रहा हूँ, तो अगर मेरी इंफॉर्मेशन ठीक है तो ये आगे ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन ठीक थी, यहाँ तक कि मैंने ठीक डाली थी। अब ये सेकंड स्टेप में जा रहा है, तो मेरे सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। वो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर क्या होगी, जो इन्फॉर्मेशन मुझसे वो डिमांड कर रहा है वो मुझे यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। सबसे पहला, बाकी तो सब ठीक है जो पहले स्टेप में था, सेकंड स्टेप में सबसे पहला ये पासवर्ड की डिमांड कर रहा है। तो पासवर्ड आपको ऐसा बना के रखना है कि जो आपका, पहली बात तो कोई भी ब्रेक ना कर पाए और आपको हमेशा वो पासवर्ड ध्यान रहे, क्योंकि जब भी आप अपना जो इनकम टैक्स का लॉगिन करोगे, ठीक है, इनकम टैक्स की साइट पे अपना जो डिटेल लॉगिन करोगे, तो उस केस में आपको ये यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होता है। यूजर आईडी तो आपका पैन नंबर होता है, लेकिन जो पासवर्ड है जो भी आप बनाओगे, ठीक है, जो आपको याद रहे, ठीक है, वो आपको डालना चाहिए। और ये पासवर्ड जल्दी किसी को बताना नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका, मुझे जो सुटेबिलिटी लग रही है मैं वो पासवर्ड डाल रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग लिख के आ रहा है और ग्रीन लाइन आ रही है। ग्रीन लाइन का मतलब ये है कि पासवर्ड अच्छा है, सही है। ठीक है, अगर ये क्या कहते हैं कि इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग लिख के नहीं आता, या ठीक है, तो उस समय कोई और नया पासवर्ड हमें चूज करना चाहिए। जैसे यहाँ पर पासवर्ड मेरा अच्छा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो फिर से वो पूछ रहा है कि पासवर्ड आप यही रखना चाहते हैं, कंफर्म कर रहा है। तो मैं फिर से कंफर्मेशन में ये पासवर्ड फिर से डाल रहा हूँ। यहाँ पर ये कंफर्मेशन आ गई कि ओके है। अगर ये मैच ना करता, जैसे मैंने पहली बार कोई और पासवर्ड लिया और कंफर्म पासवर्ड में मेरा एक भी अल्फाबेट या नंबर गलत हो जाता, तो ये ऑटोमेटिक मिसमैच दिखा देता। तो यहाँ तक की प्रोसेस तो ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं कि आगे भी देखते हैं कि क्या डिमांड कर रहा है। अब यहाँ पर इसने क्या हुआ कि इसमें कुछ सीक्रेट क्वेश्चन है, सेलेक्ट सीक्रेट क्वेश्चन। 2 सीक्रेट क्वेश्चन ये मुझसे डिमांड कर रहा है और दोनों के आंसर देना मुझे कंपलसरी है। अब प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ओपन हो रहे हैं। तो सबसे पहला कोई भी एक सीक्रेट क्वेश्चन जो आपको सही लगता है अपने हिसाब से वो आप ले लें। मैंने यहाँ पर ले रहा हूँ व्हाट इज योर पेट नेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये पेट नेम के हिसाब से जो भी सुटेबिलिटी आती है वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है सर, सेकेंडरी जो सीक्रेट क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ व्हाट इज योर फेवरेट टाइम पास। आप टाइम पास भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं नोट डाउन कर ले या आपको ध्यान रहे। ठीक है, क्योंकि अगर ये आगे कभी आपसे पासवर्ड आपसे मिस हो जाता है, याद नहीं आता, तो इन सीक्रेट क्वेश्चन की हेल्प से या मदद से आप फिर से अपना यूजर आईडी जो है और वो पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। पासवर्ड तो कभी, वो यूजर आईडी तो कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि पैन नंबर तो चेंज होगा नहीं। लेकिन पासवर्ड अगर आपसे मिस हो जाता है तो ये इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपना पासवर्ड रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसमें ये मैंने जो भी मेरा फेवरेट टाइम पास है वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक है सर, अब इसमें और आगे जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो यहाँ पर लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर वगैरह डिमांड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रेड मार्क नहीं है। तो मैं, ये कंपलसरी नहीं है, तो मैं सीधी सी बात यहाँ पर डाल भी सकता हूँ, नहीं भी, मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें प्राइमरी मोबाइल नंबर डाल रहा है, तो ये नंबर इस तरह का लेके चलना जो आपको हमेशा कंटिन्यूअसली चलाना है। मतलब ऐसा ना हो कि बाद में, जैसे आजकल जो होता है, एक नंबर लिया, उसके बाद कुछ टाइम यूज किया और नेटवर्क पसंद नहीं आया तो सिम चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो परमानेंट आपका मोबाइल नंबर हो वही यहाँ पर नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ। ठीक है, अब मुझसे इसमें जो लिखा हुआ है प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो भी है आपने क्या कहते हैं कि सेल्फ से है, पेरेंट्स से है, सन से, डॉटर से है, ब्रदर, काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो जिसका भी है उससे आप उसे क्लिक मतलब कर दें, उसे ओके कर दें तो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सेकेंडरी मोबाइल नंबर में यहाँ मैं नहीं डाल रहा हूँ, आप डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है लेकिन। ठीक है,
अब प्राइमरी जो मेल आईडी है वो डिमांड कर रहा है, तो उसको मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जैसे आगे चल लें तो आपका मेल आईडी सही से आप नोट डाउन करना, क्योंकि इसी मेल आईडी पे एक पासवर्ड जाने वाला है। तो यहाँ मैंने अपनी मेल आईडी एंटर कर दी है। ठीक है, सेकेंड मेल आईडी भी यहाँ मांग रहा है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। कंट्री इंडिया ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाकी अब एड्रेस की डिमांड कर रहा है। तो आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर प्रॉपर आप नोट डाउन करिए। स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, अब मुझसे एड्रेस की डिमांड कर रहा है, तो एड्रेस इसमें देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। एड्रेस जो भी है आपका है वो आप यहाँ नोट डाउन करेंगे। जैसे मुझे जो यहाँ पर एड्रेस है मेरे इस पैन नंबर में, उसको मैं ले रहा हूँ। -64/2। ठीक है सर। तो और इसके आगे फिर ये रोड एंड स्ट्रीट डिमांड कर रहा है, तो यहाँ मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। पिन कोड डिमांड कर रहा है, पिन कोड यहाँ नोट डाउन कर दिया। एरिया और लोकेलिटी की डिमांड कर रहा है ये, तो मैंने ये एरिया नोट डाउन कर दिया। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की डिमांड कर रहा है, तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट आ गया। ठीक है सर। चलिए अब इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसमें देखते हैं कि क्या कर रहा है ये। एंटर मेल आईडी, ओके। बिलोंग टू इसने पूछा, वो थोड़ा मिस हो गया था। अब आगे चलते हैं कि इसमें देखते हैं क्या करता। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि ओटीपी विल बी सेंड टू। इसने मोबाइल नंबर और जो भी मेल आईडी मैंने दी है उन दोनों के नाम दिए। यहाँ पर एक अब ओटीपी जाने वाला है। अब जो ये ओटीपी जाएगा, तो वो दोनों ओटीपी लेके आगे वाले फॉर्म में मुझे वहां पर नोट डाउन करने हैं। ठीक है, अगर ओटीपी मैच कर जाएगा तो ये आगे इस फॉर्म को आगे बढ़ा देगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपका अब देख लेते हैं कि ओटीपी यहाँ पर आया या नहीं आया। तो ये यहाँ पर मेरे एक फोन नंबर पे एक ओटीपी यहाँ पर आया है, तो फोन नंबर का ओटीपी मैं यहाँ ले रहा हूँ। 536। ठीक है सर। तो ये मैंने
फोन नंबर का ओटीपी ले लिया। अब मेल आईडी का ओटीपी मैं देख लेता हूँ कि मेल आईडी का ओटीपी यहाँ पर आया या नहीं आया। ठीक है, यहाँ मेरी मेल आईडी में एक ओटीपी डू नॉट रिप्लाई करके आ रहा है, ई फाइलिंग। ठीक है सर, तो ये मेरा एक मेल आईडी का ओटीपी आ रहा है, इसको मैं 184257 यहाँ नोट डाउन मैं करूंगा। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं वैलिडेट करता हूं, अगर मेरे ओटीपी ठीक हैं, तो ये क्या कहते हैं कि आपका ओके हो जाएगा। यहाँ पर मेरे सामने ये क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिख के आ रहा है, एक आईडी वगैरह इसने जनरेट करी है। तो कुल मिलाकर कि मेरा यहाँ पर मेरी यूजर आईडी मतलब जो पासवर्ड है, मेरा पैन नंबर है, वो पैन कार्ड यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुका है और मेरी जो आईडी जनरेट हो चुकी है। अब चलिए आगे चलते हैं कि दोबारा यहाँ पर जो मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड बन चुका है, तो मैं ये देखता हूँ कि ये यहाँ पर उस यूजर आईडी या पासवर्ड के थ्रू ये ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, तो यहां मैं इसको फिर से लॉगिन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक पेज ओपन हो गया। तो इसको लॉगिन करके मैं देखते हैं कि लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड की डिमांड कर रहा है, तो उसको हम जो यूजर आईडी पासवर्ड हमने बनाया है उसको देखते हैं उसके थ्रू ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिर से यूजर आईडी तो मैंने आपको बताया था कि इनका पैन नंबर आ जाएगा, तो पैन नंबर देख लेते हैं कैसा क्या है। ठीक है सर, अब यहाँ पर पासवर्ड अगर जो मैंने लिया था वही पासवर्ड अगर मैं करेक्टली यहाँ डालूंगा तब ये ओपन कर देगा, नहीं तो ओपन नहीं करेगा। तो इससे देख लेते हैं। अब कैप्चा लेने की बात कर रहा है, तो कैप्चा जो है, कैप्चा भी आपको सही लेना है, HUWW। चलिए लॉग इन करके देखते हैं। तो ये आप देखिए कि प्रॉपर यहाँ पर ये पेज मेरा ओपन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहते हैं कि एक तरह से इस यूजर आईडी और पासवर्ड जो मैंने बनाया था उसके थ्रू एक तरह से क्या हुआ कि मेरा पेज जो इनकम टैक्स में मैंने रजिस्टर कराया था वो पेज मेरा ओपन हो गया। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसके थ्रू मैं अपनी ITR सबमिट कर सकता हूँ और इसके अलावा अपना जो आगे जो भी इंफॉर्मेशन है वो इससे गेन कर सकता हूँ, TDS वगैरह चेक कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये सारी चीजें करी जाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा ये जो है वीडियो औरों के साथ भी शेयर करिए ताकि औरों को भी इसके बारे में कंफर्म हो सके। ठीक है, थैंक यू।